प्यारे बच्चों, स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल कैरियर विद सुनील में, जिसमें हम आयतन करा रहे थे। आयतन में दो आकृति आपके लिए पढ़ा दी हमने, घनाभ, बेलन। आज घन पढ़ेंगे हम। तो देखिए, घन, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1734 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका विकर्ण होगा। और एक सवाल ये है, तो सबसे पहले ये फार्मूला देखते हैं हम। फार्मूले इसके, घन कुछ इस तरीक़ा से आकृति बनेगी जिसकी सभी भुजा बराबर होती हैं। ये घन होता है। घन का आयतन भुजा का क्यूब, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, और घन का विकर्ण भुजा √3 ये होता है। इस पर ही आधारित सवाल आते हैं, फार्मूला आपको याद करने होंगे। तो देखिए ये सवाल, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 1734। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दो आप, 12, 6 दूनी 12, और कितना बचे 5, 6 अट्ठे 48, 48 और 5 बचा, 6 9 54। तो भुजा का स्क्वायर 289। भुजा कितनी आ जाएगी निकल के? ये 289 कितने का वर्गमूल होता है? 17 का। तो भुजा हमारी 17 आ गई। इसका विकर्ण निकालना है, तो विकर्ण कितना होता है? भुजा √3। विकर्ण कितना होता है? भुजा √3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? भुजा आ गई 17, 17 √3। ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को आपस में मिलाकर रखने पर बनी आकृति के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। देखिए 3 घन हैं, घन की तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये 3 घन बराबर भुजा वाले हैं और इन्हें आपस में मिला दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मिला दिया गया है। तो एक नई आकृति बनाई गई है। तो आप देखोगे, अगर इन आकृति को मिला दिया जाए तो कुछ इस तरीक़ा की आकृति बनेगी। अगर इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी भुजा 5 सेंटीमीटर, तो घन की भुजा प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की होती है। तो इसकी चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो लंबाई है 5 ये 5 ये 5 ये, तो ये 15 हो जाएगी। तो ये घनाभ का रूप ले लेगा। पूछा क्या गया है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, यानी जो आकृति बनी है उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात बताइए। तो संपूर्ण पृष्ठ का, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछा है, ना कि घन का। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता था घनाभ के? 2LB BH और LH ये होता था। इसमें रख दो आप 2L, यानी कि लंबाई कितनी है? 15 गुणा B का मतलब चौड़ाई 5 है, प्लस चौड़ाई 5 है, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई भी 5 होगी, क्योंकि केवल लंबाई में वृद्धि होगी, ना कि चौड़ाई और ऊंचाई में। प्लस लंबाई 15 और चौड़ाई 5। इसको हल कर लो आप। यहाँ पर कर लेते हैं हल। 2 15 5 75। बेटा यहाँ पर देखो 25 प्लस और 15 5 75। 75 और 25 100, 175 हो गया इनका जोड़। इनकी मल्टीप्लाई कर दो आप। 2 पंजा 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, और 2 एकम 2 और 1 3, तो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल किस में आता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं हम।
आप इसके फार्मूला याद कर लेना, फार्मूले पे ये आधारित सवाल हैं, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं होते हैं। देखिए अगला सवाल, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो यहाँ पर आयतन दे दिया है, संपूर्ण पृष्ठ पूछ लिया है, तो आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, और भुजा का क्यूब 512, तो यहाँ से देखोगे भुजा कितनी आ जाएगी निकल कर 8, क्योंकि 512 8 का घन होता है। और संपूर्ण पृष्ठ, घन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल क्या होता है, घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा 8, 8 बट्टू 64, 6 चौक 24, 6 चिंग 36 और 2 38, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक घन के विकर्ण की लंबाई 9√3 सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। तो विकर्ण क्या होता है घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा √3, और भुजा √3 कितना दे रखा है, 9√3। आप देखोगे यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल, भुजा कितनी आ गई निकल कर घन की 9। अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो कि 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। आप देखोगे भुजा दे रखी है 9 और 9 ने 81, 6 एकम 6 और 8 6 48, तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला सवाल देखिए, एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना करने पर इसका आयतन होगा। तो आप कोई घन की भुजा है, मान कर चलो ये घन था, इसकी भुजा x मीटर थी या x सेंटीमीटर थी, अगर हमने इसकी भुजा को दोगुना कर दिया, घन की भुजा को, तो दोगुना करोगे आप 2x हो जाएगी। तो घन के दोगुना करने पर इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो घन का आयतन कितने गुना हो जाएगा ये पूछ रहा है। तो 2x भुजा हो गई, इसका क्यूब कर दो आप, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8x का क्यूब, और इसका निकालते तो आप कितना आता है x क्यूब, तो कितना गुना हो गया यहाँ पर 8 गुना, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये साधारण सरल सवाल थे, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखोगे, लगाओगे कोई प्रैक्टिस सेट, तो बहुत अच्छी तरीक़ा से आप कर पाओगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही, अच्छी तरीक़ा से पढ़ते रहिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, 2024 में आपको सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, धन्यवाद।